नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। अपना मैथ का चैप्टर सेट्स एंड इंडिसेस चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। आज की क्लास की शुरुआत एक नई टाइप के साथ करेंगे हम। ये बहुत ही इजी टाइप है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो बगैर देरी किए हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है 1/³ प्लस ³ प्लस 1 सॉलिड, इसको हल करो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, a² प्लस ab प्लस b², a² प्लस ab प्लस b²। और ये टर्म एक आइडेंटिटी में होती है, वो आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b²। a³ माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो पहले हम उस आइडेंटिटी को जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये आइडेंटिटी है a³ माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। यह है माइनस वाली। हमसे क्वेश्चन प्लस वाली में भी पूछ सकता है, हम उसको ही पढ़ेंगे, साथ में उसको पढ़ लेते हैं। एक आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। प्लस वाली में यहाँ पर माइनस होता है और माइनस वाली में ये सभी टर्म प्लस में होती हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है, माइनस वाली का, क्योंकि ये सब प्लस में है और यहाँ पर भी सब प्लस में है। ये आपको शायद a² नहीं दिखाई दिया होगा, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। 1/³ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ³ का स्क्वायर प्लस ³ इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। हमें एग्जाम में इसी टाइप से क्यों मिलेगा, लेकिन उसको हम पहचानना पड़ेगा हमें। ये a का स्क्वायर है, ये ab है, ये b का स्क्वायर है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया है, ये ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब शायद आपको ये वाली टर्म समझ में नहीं आई होगी कि ³ को हमने ³ का स्क्वायर कैसे लिख दिया। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको ये सभी बेसिक बातें फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। ³ है, ³ है, ये ³ है। ³ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और इसका पूरे का पावर कितना है, 1/3 है। और इस प्रकार से पावर होती है वो आपस में गुणा में होती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको हमें 2 का पावर 1/3 और उसका पावर 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में होती है, आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। 2 का पावर 2, इसका पूरे का पावर 1/3 और इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 और उस पूरे का पावर चढ़ा दिया हमने 2, क्योंकि ये पावर आपस में गुणा में होती है, तो सेम प्रोसेस है, ये सेम आंसर आएगा इसका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/3 है, ये पावर हम गुणा में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 2/3 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ³ का स्क्वायर लिखा है। ³ का स्क्वायर है, यहाँ पर भी सेम बात है जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। ये 1/3 है, 1/3 है, तो यहाँ पर सर्च का ऑर्डर क्या है, 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ³ लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की जगह पर हमने ³ लगा दिया, और उसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, जो कि हमने ये वाली टर्म यहाँ पर लिखी है। बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब बेसिक बातें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दी थी। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब हम आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये है a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, यही यहाँ पर है a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर।
अगर यहाँ पर a माइनस बी होता, यहाँ पर नीचे a माइनस बी होता तो ये फार्मूला पूरा बन जाता, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो क्यों ना हम a माइनस बी से यहाँ पर गुणा कर दें, यहाँ पर हम a माइनस बी से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। तो कर देते हम a माइनस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्यूब रूट 2 माइनस 1, इससे हमने गुणा कर दी और इसी से हमने भाग कर दिया। तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नीचे क्या हो गया, नीचे फार्मूला बन गया क्यूब रूट 2 ये a है और 1 है ये b है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, जो कि यहाँ पर किसके इक्वल है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, क्यूब रूट 2 आ गया, क्यूब रूट 2 माइनस 1, और नीचे क्या बन गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी कि क्यूब रूट 2 इसका क्यूब करेंगे हम माइनस 1 का क्यूब करेंगे। 1 की पावर चाहे कितनी ही कर लो, 1 तो 1 ही रहेगा। a यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट 2 है, नीचे क्या बन गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी कि क्यूब रूट 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो नीचे आ गया 1 और ऊपर कितना बच गया, क्यूब रूट 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ गया 2, 2 माइनस 1, 1, एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो 2 बार आ गया, 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, नीचे 1 आ गया, जो कि हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया क्यूब रूट 2 माइनस 1। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है 1 बाई क्यूब रूट 9, 1 बाई क्यूब रूट 9 प्लस क्यूब रूट 3 प्लस 1, इस तरह से हमें क्वेश्चन एग्जाम में गिवन मिलेगा, क्यूब रूट 9 प्लस क्यूब रूट 3 प्लस 1। तो ये सेम है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या है यहाँ पर, क्यूब रूट 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि क्यूब रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें किस चीज़ की कमी है, a माइनस बी की। a माइनस बी से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो हम कर देते हैं, a माइनस बी से हम गुणा करेंगे, यानी कि क्यूब रूट 3 माइनस 1, और क्यूब रूट 3 माइनस 1 से हमने गुणा कर दिया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो नीचे हमारे पास बन गया फार्मूला, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और ऊपर क्या आएगा, क्यूब रूट 3 माइनस 1, और अपॉन क्या आएगा, क्यूब रूट 3 माइनस 1, यानी कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब फार्मूला बन गया। तो a का क्यूब यानी कि क्यूब रूट 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, नीचे आ गया क्यूब रूट 3 इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ऊपर आ गया क्यूब रूट 3 माइनस 1, और अपॉन क्या हो गया, ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना है, क्यूब रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये तो हमने डिटेल में सीख लिया। हम एग्जाम के अंदर इस तरह से नहीं बनाएंगे, एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे इसको देखते ही उड़ा देंगे। नीचे फार्मूला है, फार्मूला बनता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, क्योंकि ये गिवन है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें किस चीज़ की कमी है, a माइनस बी की कमी है। a माइनस बी से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, डायरेक्ट हमारे पास ऊपर आता है a माइनस बी, ऊपर हमारे पास क्या आता है, a माइनस बी ऊपर आता है हमारे पास। ये सब हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर गिवन है। इसमें a माइनस बी की कमी है, उससे हम गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तो ऊपर क्या आ जाता है, a माइनस बी आता है, यानी कि a क्या है यहाँ पर, ये वाला क्यूब रूट 3 है, a क्यूब रूट 3 है, यानी कि a माइनस बी, ऊपर a माइनस बी आता है, और नीचे फार्मूला बन जाता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी कि क्यूब रूट 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्यूब रूट 3 का हम क्यूब करेंगे तो वहाँ से 3 बार आ गया, और 1 का क्यूब 1 ही रहता है, तो 3 माइनस 1 2,
तो डायरेक्ट हम इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। हमें किसी को लिख के थोड़ा नहीं दिखाना है, हमें ऐसे गुणा किया था, डिवाइड किया था, हमारे पास फार्मूला बना, हमने ऑटोमेटिक उसको एज्यूम कर लेना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार हमने दूसरी टाइप का क्वेश्चन लिया है। टाइप बिल्कुल सेम है, यानी कि अब की बार हमने प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। उसका हम यूज करेंगे। माइनस वाली से तो हमने सीख लिया, हमसे प्लस वाली से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछे हम उसको आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 1/³ माइनस ³ 2 + 1, 1/³ माइनस ³ 2 + 1 सोल्व इट। इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी में है, ये प्लस वाली में है। a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे, अब तो सीख चुके हैं कि हम ³ को हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर यानी कि ³ लिख सकते हैं। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। ³ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ³ का स्क्वायर माइनस ³ इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर किसकी कमी है, a प्लस b की कमी है। अब की बात किसकी कमी है, a प्लस b की कमी है। तो हम यहाँ पर a प्लस b से गुणा कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस b से गुणा करेंगे। a क्या है, ³ प्लस 1, a प्लस b से गुणा करना है और a प्लस b से ही हमें भाग कर देना है। a प्लस b से हमें गुणा करना है, a प्लस b से ही हमें डिवाइड कर देना है। नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया। तो ऊपर से क्या आ गया हमारे पास, ³ 2 + 1 अपॉन ³ का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ³ इसका होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। क्योंकि ये किसके इक्वल है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब इजिकल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब की बार हम a प्लस b से गुणा करते हैं और a प्लस b से ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर तो हमारे पास हो गया ³ प्लस 1 और अपॉन नीचे क्या हो गया, क्यूब से ³ कैंसिल हो गया तो बाहर आ गया 2 + 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, प्लस वाली आइडेंटिटी का ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है 1/√9 माइनस √3 प्लस 1, √9 माइनस √3 प्लस 1 सोल्व इट। इसको हल करो। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। यहाँ पर a क्या है, √3 है और b क्या है, 1 है। तो इसमें किसकी कमी है, a प्लस b की कमी है। a प्लस b से हम गुणा कर देंगे और इसी से हम भाग कर देंगे। तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो हम कर देते हैं। अब तो हम सीख चुके हैं, डायरेक्ट कर देंगे। a प्लस b से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, a प्लस b आएगा। a प्लस b ऊपर आ जाएगा यानी कि ³ प्लस 1 और डिवाइड में क्या आएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि ³ इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब। a है यहाँ पर ³ b क्या है, 1 है। तो यहाँ पर ऊपर आ गया हमारे पास ³ प्लस 1 अपॉन ³ है और उसका क्यूब है। तो क्यूब से ³ कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, 3 + 1, 1 के ऊपर चाहे कितनी पावर हो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे आ गया 4। तो हमारा आंसर आ गया ³ प्लस 1, ³ प्लस 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप का हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब तो हम सीख चुके हैं, प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, हम उसको बिल्कुल 2 से 3 से 4 सेकंड में उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 1/√25 प्लस ³ प्लस 1। इसको हमें हल करना है। तो इसमें क्या है, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसमें किसकी कमी है, a माइनस b की कमी है।
a माइनस बी की कमी है तो a माइनस बी से हम गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट अब लिख कर नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे। a क्या है, क्यूब रूट 5 है। तो हम किससे गुणा करते हैं, a माइनस बी से गुणा करते हैं। इसमें a माइनस बी से गुणा करते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, a माइनस बी, यानी कि क्यूब रूट 5 आ गया, क्यूब रूट 5 माइनस 1। और नीचे क्या आ गया, क्यूब रूट 5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्योंकि हम इससे a माइनस बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो नीचे आ गया क्यूब रूट 5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ऊपर आ गया क्यूब रूट 5 माइनस 1 अपॉन, ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1 करेंगे तो नीचे आ गया 4। तो ये हमारा आंसर आ गया क्यूब रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या कर देते, अगर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हम, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होता इस प्रकार से, तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज होता, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। क्योंकि इसमें होता है यूज, ये किसकी इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर के इक्वल है, जो कि ये वाली टर्म यहाँ पर गिवन है, a का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर अब हमें किससे गुणा करनी पड़ती, a प्लस बी से गुणा करनी पड़ती। और a यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट 5 है, b है 1, उसी से हम गुणा करेंगे और उसी से हम भाग करेंगे। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास a प्लस बी, यानी कि क्यूब रूट 5 प्लस 1। और डिवाइड में क्या आ गया, क्यूब रूट 5 इसका क्यूब। और अब की बार कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ऊपर आ गया हमारे पास a प्लस बी, यानी कि क्यूब रूट 5 प्लस 1, और नीचे आ गया हमारे पास क्यूब रूट 5 इसका क्यूब, ये a है, क्यूब रूट 5 a है और b क्या है, 1 है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हमारे पास नीचे फार्मूला बन जाता है। तो हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो हमने सीख लिया है, अब हम डायरेक्ट इस तरह से सोल्व करेंगे इसको। ऊपर हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी आता है, और नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी कि ये हमारे पास क्यूब रूट है, क्यूब रूट 5 है, ये a है और b है 1। तो नीचे हमारे पास ये आता है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, इतना ही लिखे, क्यूब रूट 5 प्लस 1 अपॉन इसका क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1। तो नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 6, यहीं पर हम लिख देंगे, नीचे आ गया हमारे पास 6। नीचे हमारे पास कितना आ गया, क्योंकि इससे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर 5 आ गया, और 1 की पावर कितनी हो जाए, 1 तो 1 ही रहता है, तो 5 प्लस 1 डायरेक्ट हम ऐड करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में सोल्व करना है। तो इसका आंसर आ गया क्यूब रूट 5 प्लस 1 अपॉन 6। तो ये हमारा आंसर आ गया क्यूब रूट 5 प्लस 1 बाई 6, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैंने आपको ये प्लस वाली भी सिखा दी और माइनस वाली आइडेंटिटी भी सिखा दी, कैसा भी क्वेश्चन पूछे हम उसको आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नया सीखते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।